फाइनल डेस्टिनेशन। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक स्टूडेंट ग्रुप को देखते हैं जो कि अपनी ट्रिप पर मैक्सिको जा रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है वो एयरपोर्ट पर पहुंचते कुछ अजीबोगरीब फील करने लगता है। उसे वहां पर होने वाली हर एक एक्टिविटी में कुछ गड़बड़ लग रही थी। और जब एलेक्स अपना टिकट लेने के लिए काउंटर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका डिपार्चर टाइम उसकी बर्थ डेट ही होती है, क्योंकि उसका बर्थडे 9 सितंबर को होता है और उसका डिपार्चर टाइम भी 9:25 पर होता है। इतना सटीक इत्तेफाक देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही एयरपोर्ट पर एक सॉन्ग चल रहा होता है जिसका सिंगर 1 साल पहले प्लेन ब्लास्ट में मारा जा चुका है। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि जरूर उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। फिर भी वो हिम्मत कर अपने साथियों के साथ उस एरोप्लेन में बैठ जाता है। अब एलेक्स के पास तो लड़कियां आती हैं जो उससे अपनी सीट एक्सचेंज करने के लिए बोलती हैं, तो इसलिए एलेक्स वहां से उठकर अपने दोस्त टोड के पास चला जाता है। तो वो देखता है कि उसकी सीट की होल्डिंग पिन टूटी हुई है और साथ ही वो अजीब फील करने लगता है, इसलिए वो प्लेन से नीचे उतरने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन तब तक प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। प्लेन के टेक ऑफ होते ही उसमें सवार सभी लोग अपने रोमांचक सफर के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद प्लेन के इंजन में कुछ मिस्टेक हो जाती है जिससे कि सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी अचानक से प्लेन की एक साइड फट जाती है और उस साइड के सभी पैसेंजर नीचे गिरने लगते हैं। उसी वक्त प्लेन में आग भी लग जाती है जिससे कि उसमें बचे हुए बाकी लोग भी जलने लगते हैं और इस हादसे का शिकार एलेक्स भी बन जाता है। जब एलेक्स की आंख खुलती है तो वो देखता है कि प्लेन तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ये सिर्फ उसका एक विजन था, लेकिन वो देखता है कि उसके विजन में आने वाली लड़कियां उसके सामने खड़ी हैं और वो उसके विजन की तरह ही उससे सीट एक्सचेंज करने के लिए बोलती हैं। एलेक्स जल्दी से उठकर अपने दोस्त टोड के पास चला जाता है और वहां पर भी रियल में सीट की होल्डिंग पिन टूटी हुई थी। ये सब देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो सिर्फ उसका एक ख्वाब नहीं बल्कि फ्यूचर का एक विजन था। अब एलेक्स जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये प्लेन ब्लास्ट होने वाला है। उसकी बात सुनकर प्लेन का स्टाफ भी वहां पर पहुंच जाता है और बहुत सब एलेक्स को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एलेक्स नहीं रुक रहा था। ये सब देखकर प्लेन का स्टाफ एलेक्स को नीचे उतार देता है। ये देखकर उसके बाकी साथी भी प्लेन से नीचे आ जाते हैं और नीचे उतरकर वो अपने फ्रेंड्स को समझाने लगता है कि उसने अपने विजन में प्लेन को ब्लास्ट होते हुए देखा था और उसकी ये स्टूपिड बात सुनकर उसका एक फ्रेंड कार्टर उससे लड़ने लगता है। और अब वो प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और बिल्कुल एलेक्स के विजन के मुताबिक वो प्लेन वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। अब इस हादसे के बाद वहां पर पुलिस आती है जो एलेक्स से पूछताछ करती है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं होता है कि जिससे वो एलेक्स को गिरफ्तार कर सकें। अब स्टोरी में इस घटना के 39 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एलेक्स के कॉलेज में एक मेमोरियल रखा हुआ था। वहीं पर एलेक्स के पास एक लड़की आती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर होती है। वो एलेक्स से बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि एलेक्स की वजह से उसके सारे दोस्तों की जान बच गई थी। रात में एलेक्स अपने रूम में होता है, तभी उसके विंडो के पास एक आउल आकर बैठता है और वो उसे भगाने के लिए उसकी तरफ एक न्यूज़पेपर फेंकता है, लेकिन वो न्यूज़पेपर पास में रखे फैन के अंदर फंस जाता है जिससे कि उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। उनमें से एक टुकड़ा एलेक्स के पास आकर गिरता है जिसमें उसके फ्रेंड टोड का नाम लिखा हुआ होता है और अब फिर से एलेक्स को एक खतरे की संभावना होती है। वहीं दूसरी तरफ हम टोड को देखते हैं जो कि अपने वॉशरूम में होता है, लेकिन तभी अचानक ही उसका पैर फिसल जाता है और उसके गले में एक वायर फंस जाता है। टॉड अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है। अब एलेक्स भी टॉड के घर जाने लगता है क्योंकि उसे शक होता है कि इस बार टॉड की बारी है, लेकिन इस बार वो टॉड को नहीं बचा पाता है। टॉड के माता पिता को लगता है कि उसने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर ली थी, लेकिन एलेक्स बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। अब अगले दिन एलेक्स क्लेयर के घर जाता है क्योंकि वही एकमात्र इंसान है जो कि एलेक्स का यकीन कर सकती है। एलेक्स की बात सुनकर वो दोनों मुर्दाघर जाते हैं जहां पर उन्हें एक डॉक्टर मिलता है और वो उनसे कहता है कि टोड ने सुसाइड नहीं की क्योंकि उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। वो डॉक्टर उनसे कहता है कि कई बार हमें मौत अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश करती है। टॉड की मौत उस प्लेन क्रैश में होनी थी, लेकिन एलेक्स ने उसे बचा लिया था, इस वजह से उसकी मौत यहाँ पर हो गई। अब अगले दिन सभी फ्रेंड्स मिलते हैं
लेकिन तभी अचानक एक बस आकर उनमें की एक फ्रेंड को कुचल देती है और ये सब देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि उनकी मौत भी उनके आसपास घूम रही है। अब रात को जब एलेक्स अपने घर पर न्यूज देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि प्लेन में ब्लास्ट कहां से स्टार्ट हुआ था। अब एलेक्स अपनी सिटिंग अरेंजमेंट को चेक करने लगता है, तभी उसे पता चलता है कि मौत सभी को किस प्रकार मार रही है और एलेक्स एक पैटर्न बनाता है। उस पैटर्न के मुताबिक अगली डेथ उनकी एक टीचर की होनी थी। इधर दूसरी तरफ वो टीचर एक सॉन्ग को प्ले करती है और वो गाना वही होता है जो उस दिन एयरपोर्ट पर बज रहा था और वो अपने लिए गिलास में आइस डालकर उसमें बियर डालती है। लेकिन तभी अचानक ही वो कब नीचे से चटक जाता है, लेकिन वो टीचर उसे पीते हुए अपने कंप्यूटर के पास चली जाती है, लेकिन वो लिक्विड उस कंप्यूटर पर गिर जाता है जिससे कि वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि वो टीचर नीचे गिर जाती हैं। लेकिन तभी एक चाकू उनके पेट में घुस जाता है। अब एलेक्स भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक उस टीचर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी एलेक्स उसकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ऊपर से एक चेयर आकर उस चाकू पर गिरती है जिससे कि उस टीचर की भी वहीं पर मौत हो जाती है। एलेक्स देखता है कि वहां पर बहुत ज्यादा आग लग चुकी है, जिससे कि वो वहां से भागने की कोशिश करता है और वह जैसे ही उस घर से निकलता है तो उस घर में एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन वहां पर एलेक्स का एक फ्रेंड उसे देख लेता है और वो पुलिस को जाकर उसके बारे में सारी बातें बता देता है, जिससे कि पुलिस उसे किलर समझने लगती है। लेकिन एलेक्स के फ्रेंड उसे वहां से लेकर जाने लगते हैं। अब पैटर्न के मुताबिक अगली बारी कार्टर की होती है और कार्टर कहने लगता है कि अगर हम लोगों को मरना ही है तो क्यों ना हम अभी मर जाएं, और वो अपनी कार ले जाकर एक रेलवे ट्रैक पर रोक देता है। बाकी सब फ्रेंड्स तो उस कार से निकल जाते हैं, लेकिन कार्टर उस कार में ही बैठा होता है और सामने से एक ट्रेन आ रही होती है। कार्टर तो मरना चाहता था, लेकिन उसके फ्रेंड्स के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो अपने मरने का प्लान कैंसिल कर देता है और वो गाड़ी को आगे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो रही थी और उसका डोर भी अपने आप ही लॉक हो जाता है और उसकी मौत उसके पास धीरे धीरे आ रही थी। लेकिन यहाँ पर एलेक्स फिर से उसकी डेथ को चीट कर देता है और उसे वहां से निकाल लेता है और अब कार्टर के बचने के बाद डेथ उसे छोड़कर अब अगले इंसान को मारेगी। और इससे पहले कि वो समझ पाते कि अगला नंबर किसका है कि एक कार का टुकड़ा आकर उनके एक फ्रेंड के गले को उसके शरीर से अलग कर देता है। इससे एलेक्स समझ जाता है कि अगर किसी ने अपनी डेथ को चीट कर दिया है तो वो अगले इंसान पर पहुंच जाएगी। यहाँ पर सिर्फ अब एलेक्स और क्लेयर ही बचे हुए थे, इसका मतलब डेथ इन दोनों में से अब किसी को मारेगी। इसलिए एलेक्स अपने आप को एक कैबिन में बंद कर लेता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगला नंबर तो क्लेयर का है, इसका मतलब अब अगली डेथ क्लेयर की होने वाली है। इधर दूसरी तरफ क्लेयर को एलेक्स की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके घर का एक वायर टूट जाता है और वो नीचे अपने डॉग को बचाने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर एक तार गिर जाता है जिससे कि वहां पर सब जगह करंट फैल जाता है। क्लेयर किसी तरह जल्दी से अपने डॉग को बाहर निकालती है और खुद जाकर एक कार में बैठ जाती है और वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अब अपनी डेथ की ट्रैप में पूरी तरीके से फंस चुकी थी। उसी वक्त एलेक्स भी वहां पर पहुंच जाता है और वो क्लेयर को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चारों ओर करंट फैला हुआ था। लेकिन फिर भी एलेक्स उसकी मौत को चीट कर उसे किसी तरह से वहां से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्लेयर और कार्टर कहीं पर जा रहे होते हैं और उनके साथ एलेक्स भी होता है। इसका मतलब उन तीनों ने अपनी डेथ को चीट कर खुद का सरवाइव कर लिया था और वो अब अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एलेक्स को शक होता है कि उसकी डेथ अभी भी उसे चेस कर रही है, क्योंकि उसकी डेथ को अभी तक किसी ने चीट नहीं किया था। उसका शक सही होता है। उसी वक्त वहां पर एक आदमी उस डेथ सॉन्ग को गाने लगता है, जिससे कि एलेक्स वहां से उठकर चला जाता है और तभी एक स्पीड में आ रही बस एलेक्स के पास आती है, लेकिन किसी तरह से एलेक्स उससे बच जाता है। लेकिन वो बस आगे जाकर एक पोल से टकरा जाती है, जिससे कि उस पोल का बोर्ड एलेक्स के ऊपर गिरने वाला ही होता है कि तभी कार्टर आकर उसे बचा लेता है, जिससे कि एलेक्स की डेथ भी स्किप हो जाती है। और अब फिर से कार्टर की बारी आती है और उसकी तरफ एक बड़ा सा बोर्ड आता है, लेकिन हमें यहाँ पर ये पता नहीं चलता कि कार्टर बच जाता है या मारा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना। और अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।